बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। अब इस देश की राजनीति में वही ट्रेंड चलेगा जो राहुल गांधी चाहेंगे। राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति में नया समीकरण स्थापित कर दिया है और उस राजनीति की काट खोजना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। देश की नई राजनीति, नए राजनीतिक समीकरण पर बात करेंगे। दरअसल राजनीति की दिशा अलग होती है और उसकी खासियत होती है वो पल पल बदलता है, क्षण क्षण बदलता है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में जो पुणे में हुआ, जो ये कार्यक्रम हुआ, वो बाकी तमाम छात्रों की गूंज कार्यक्रमों से अलग था और इसने देश की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत दे दिए हैं। और राहुल गांधी का राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से उभार हो रहा है, उसको पुणे के इस कार्यक्रम ने और बड़ा विस्तृत आवरण दे दिया है। दरअसल पुणे में जो कार्यक्रम हुआ, इसमें सिर्फ छात्राएं थीं। हम कह लें कि छात्राओं को समर्पित ये कार्यक्रम था। राहुल गांधी का कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में भी हुआ, उत्तराखंड के देहरादून में भी हुआ और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हुआ, लेकिन इन कार्यक्रमों में छात्र छात्राएं सभी थे। पुणे में जो हुआ, वहाँ सिर्फ छात्राएं मौजूद रहीं। और आप देखिए कि राहुल गांधी के इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में किस तरीके से छात्राओं की भागीदारी रही और जो जोश उत्साह देखने को मिला, ये भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल बीते 12-13 सालों में इस देश ने मुद्दों की बजाय हिंदू मुसलमान की राजनीति को तरजीह दी। यहाँ सत्ता में बैठे लोगों ने भी दी, देश की मीडिया ने भी दी और अगर लोग बुरा न माने तो मैं कह दूं कि जनता ने भी दी। इन्हीं मुद्दों के आश्रय राजनीति होती रही, इन्हीं मुद्दों के आश्रय सरकारें बनती बिगड़ती रही और इन्हीं मुद्दों के आश्रय कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों का लगातार पतन होता गया। न बात शिक्षा की हुई, न स्वास्थ्य की हुई, न रोजगार की हुई और आज उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। हालांकि राहुल गांधी या देश के जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रतिष्ठित लोग, बुद्धिजीवी लोग थे, वो देश को इस बात के लिए चेताते थे कि मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर आइए, लेकिन मुद्दे पता नहीं कहाँ पीछे छूट गए थे। या कह लें कि हर राजनीति का या हर विचारधारा का एक दौर होता है, वह दौर अब पीछे छूट गया है। आपको बता दें कि खूब जातिवाद भी फैलाया गया, खूब सांप्रदायिकता भी फैला दी गई, लेकिन अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर दिया, वो अपने आप में अद्भुत था, किसी ने ये सोचा भी नहीं था। दरअसल आपको बता दें कि पुणे में जो कार्यक्रम हुआ, छात्रों की गूंज, उसको कुछ लोग छात्राओं की गूंज भी कह रहे हैं, महिलाओं की गूंज भी कह सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लड़के और लड़कियां दोनों ने अपशब्द कहे, लेकिन पीएम मोदी को केवल लड़कियों के गाली देने पर कल्चरल शॉक लगा, जबकि लड़कों के ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। राहुल गांधी ने यह कहा कि यदि लड़के गाली दे तो सामान्य मान लिया जाता है, परंतु लड़कियों के अपशब्दों का प्रयोग करने पर इसे सांस्कृतिक आघात मान लिया जाता है। राहुल गांधी के इस बयान ने देश भर में कम से कम वो लड़कियां जो आने वाले वक्त में इस देश में वोटर बनेंगी, उनकी अंतरात्मा को झंझोड़ दिया है। छात्राओं से जुड़ी कई समस्याएं हैं। देखिए, हम लोग पुरुष हैं, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं जिनको पुरुष उस हिसाब से नहीं समझ सकते जिसको एक महिला के नाते समझ सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से महिलाओं के दर्द को समझा है, उनकी वेदना को, उनकी तकलीफ़ों को समझा और पिंजरे से निकलने की वकालत की, ये कोई साधारण बात नहीं थी। आप राहुल गांधी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बताएं कि क्या कभी देश में किसी नेता ने इस तरीके से महिलाओं के दर्द को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा और कहा कि इसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है? आज तक देश में कोई नेता नहीं हुआ जो इस देश की पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देता हो। राहुल गांधी ने वो दिया। एक महिला, एक बच्ची जब पैदा होती है, एक लड़की, तो अपने पिता के पिंजरे में, फिर पति के पिंजरे में
और जब बुढ़ापा आए तो पुत्र के पिंजरे में। राहुल गांधी ने अगर इससे आज़ाद होने की बात कही है तो क्या बुरा कहा है, और यह बात इस देश की लड़कियां समझ रही हैं। तो जिस नए समीकरण की हम बात कर रहे हैं वो माई समीकरण हो सकता है। अब माई बिहार वाला मत समझ लीजिएगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उनका बेहद मजबूत आधार MY माना जाता है, मुस्लिम समीकरण। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति अब इन सबसे कहीं ऊपर की है। M फॉर महिलाएं और Y फॉर युवा। महिला और युवा, राहुल गांधी अब इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आरोप लगा, बहुत राजनीति हुई हिंदू और मुसलमान के नाम पर। अब इस देश में महिलाओं की बात होगी, युवाओं की बात होगी। महिलाओं के समस्याओं पर चर्चा होगी, युवाओं की समस्या पर चर्चा होगी। इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, इस देश की महिलाओं को महंगाई से मुक्ति चाहिए, इस देश की महिलाओं को आज़ादी मिलनी ही चाहिए। जिस देश में महिला और पुरुषों में सीधे तौर पर हम कह लें कि बराबरी का अधिकार, नारा तो दिया जाता है लेकिन बराबरी का अधिकार मिलता कहाँ है। लेकिन यह याद रखा जाए, अगर जिस दिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल गया उस दिन सचमुच भारत विश्व गुरु हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास संभावनाएं अपार हैं। भारत के पास योग्यताओं की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो भारत में जड़ता स्थापित करती है। उस जड़ता से ऊपर निकलने की ज़रूरत है और यही संदेश राहुल गांधी ने दिया है। आपको बता दें कि जेनजी जो है इस देश का, युवा कह सकते हैं वाई, वो जेनजी राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है, क्योंकि वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे वो सवाल पूछ रहा है। उनसे अपने शिक्षा को लेकर सवाल पूछ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर पूछ रहा है, रोजगार को लेकर पूछ रहा है, इकोनॉमी को लेकर पूछ रहा है। इसके पहले वाली पीढ़ी में शायद इस तरीके की सोच नहीं थी, या बहुसंख्यक लोगों में, जो उस पीढ़ी में बहुतायत में लोग थे, जो बड़ी आबादी थी, उनके भीतर ये सोच नहीं थी। अब आप समझिए कि जब राहुल गांधी के साथ युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी जुड़ेंगी तो अंदाज़ा लगाइए कि 2029 का चुनाव क्या होगा। वैसे भी राहुल गांधी ने भ्रम से लोगों को निकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग क्यों आए थे? राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद के नारे दिए गए और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, या कांग्रेस को देशद्रोही बताने के लिए, वो भ्रम टूट गया है, वो गुब्बारा फूट गया है। अब लोगों को ये पता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश में इतिहास नहीं भूगोल को भी बदला है। और उनको याद है कि कैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने और भारत के वीर फौजियों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और आज बांग्लादेश के तौर पर एक देश आपके सामने खड़ा है। ये कांग्रेस की सरकार के दौर में ही हुआ था। इसलिए एक झटके में किसी को भी देशद्रोही साबित करना अब इस देश में नहीं चलेगा। देश में नए समीकरण की राजनीति चलेगी। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में एक तरीके से बता दे आपको कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, उसने भी नए सिरे से राजनीति शुरू कर दी है और नई राजनीति की शुरुआत पूरे देश में होगी और इसकी शुरुआत कांग्रेस की ओर से हुई है। और ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बल्कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की दूसरी सहयोगी दल भी के जो सहयोगी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, सबने नई राजनीति यानी कि M और Y की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। भविष्य भारत का होगा और भविष्य की राजनीति राहुल गांधी की होगी। समीकरणों पर नज़र बनाए रखिएगा।